फाइनेंस से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फिनोवेशंस अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आपका स्वागत है। कहते हैं एक आम इंसान हमेशा अपनी इंसल्ट का बदला बहुत जल्दी ले लेता है, लेकिन एक महान इंसान उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा की। टाटा सन्स में लगभग 100 से ज्यादा कंपनीज आती हैं। इन कंपनीज में सुई से लेकर स्टील, चाय से लेकर 5 स्टार होटल और कार से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ है। आज इस वीडियो में हम टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके रतन टाटा की लाइफ से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो हम सभी के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी जानने से पहले हम रतन टाटा के बारे में जान लेते हैं, जिससे इस कहानी को समझने में और आसानी होगी। रतन टाटा की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही है, लेकिन आज टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन रतन टाटा देश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में गिने जाते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वो टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के अडॉप्टेड पोते नवल टाटा के बेटे हैं। रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा है। रतन टाटा ने आईबीएम की नौकरी रिजेक्ट करके टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत 1961 में एक एम्प्लॉय के तौर पर की थी, लेकिन 1991 आते आते वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन गए। 2012 में वो रिटायर भी हो गए, लेकिन आज भी टाटा ग्रुप के लगभग हर फैसले में उनका इम्पोर्टेंट रोल है। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में कंपनियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और कंपनी की वैल्यू 50 टाइम्स बढ़ा दी है। वो डिसीजंस लेते गए और उन्हें सही साबित करते गए। तो आइए अब जानते हैं कि हम किस बदले की बात कर रहे हैं। ये बात है 1998 की, जब टाटा मोटर्स ने अपनी फर्स्ट पैसेंजर कार इंडिका मार्केट में उतारी थी। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत भी की थी। टाटा इंडिका देश की पहली पैसेंजर कार थी जिसे किसी इंडियन कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया था, लेकिन इस कार को मार्केट से उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था। इसी वजह से टाटा मोटर्स लॉस में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने लॉस को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सजेशन दिया और ना चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को मानना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के ओनर बिल फोर्ड की मीटिंग कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया और कहा कि जिस बिजनेस के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए। कहा जाता है कि वो इस अपमान के बाद वहां से बिना कुछ कहे इस डील को कैंसिल करके वापस इंडिया आ गए। बिल फोर्ड का वो अपमानित करने वाला वाक्या उन्हें लगातार बेचैन करने लगा था। बस इसके बाद रतन टाटा ने सोच लिया था कि वो अब इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे और इसके बाद वो कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के काम में लग गए। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम रेडी की और मार्केट को ठीक से समझा। इसके बाद टाटा मोटर्स को लगातार प्रॉफिट होने लगा और कंपनी ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। तो वहीं फोर्ड कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया। 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पर पहुंच गई। मौके की नजाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगवार बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रपोजल रखा, जिसको फोर्ड ने एक्सेप्ट भी कर लिया। इस डील के लिए फोर्ड के ओनर और उनकी टीम अपने दोनों ब्रांड्स को बेचने के लिए बॉम्बे हाउस आए। इसके बाद ये डील लगभग 2.3 बिलियन डॉलर्स में हुई। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार बात में थोड़ा चेंज था। उस समय बिल फोर्ड के शब्द थे, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, क्योंकि JLR से फोर्ड को भारी लॉस हो रहा था। कुछ ही साल में रतन टाटा JLR को भी प्रॉफिट में ले आए। चलिए अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के शुरुआत से लेकर अब तक के सफर के बारे में। टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है जिसे 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था। टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी। शुरुआत में इसका नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी था। कंपनी को जल्द ही टेल्को के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन कंपनी ने 10 साल तक किसी भी व्हीकल का प्रोडक्शन नहीं किया।
टेल्को ने 1954 में जर्मनी की कंपनी डैमलर बेंज से ट्रक्स के प्रोडक्शन के लिए हाथ मिलाया। कंपनी ने 1977 में कमर्शियल व्हीकल्स का प्रोडक्शन शुरू किया और सालों तक इस सेगमेंट में राज करने के बाद कंपनी ने 1991 में पैसेंजर व्हीकल सेक्टर में एंट्री करने का डिसीजन लिया। टाटा ने 1991 में ही अपनी पहली कार टाटा सिएरा को लॉन्च किया। ये भारत में ही डिजाइन की हुई पहली एसयूवी कार थी जिसमें 3 दरवाजे थे। टाटा सिएरा जल्द ही भारत में सफल मॉडल बन गई और टेल्को इसकी अच्छी बिक्री करने लगा। कंपनी ने एक नया प्लांट भी इस्टेब्लिश किया और ये देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही रेवोल्यूशनरी था। टाटा सिएरा की सफलता के थोड़े टाइम बाद ही कंपनी ने टाटा एस्टेट को लॉन्च किया। इस कार में 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया था। कंपनी ने इसका प्रोडक्शन 1992 से 2000 तक किया। इसके बाद इसे बंद कर दिया गया। 1993 से कंपनी बस बनाने लगी और दूसरी कंट्रीज में अपने व्हीकल एक्सपोर्ट करने लगी। कंपनी ने 1994 में टाटा सुमो को लॉन्च किया। कस्टमर्स को ये कार कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन इंडियन आर्मी को ये बहुत पसंद आई। जल्द ही टेल्को भारतीय सेना के लिए व्हीकल्स बनाने लगी। रतन टाटा के दौर में यानी 1990 से 2012 के दौरान कंपनी ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कंपनी लगातार ग्रोथ करती रही। इसके बाद कंपनी ने मल्टी यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में टाटा सफारी को भारत में लॉन्च किया। 1997 में कंपनी भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने 10,000 करोड़ की सेल का आंकड़ा छुआ था। इसके एक साल बाद टेल्को ने टाटा इंडिका को लॉन्च किया। रतन टाटा के ही दौर में 2003 में टेल्को का नाम बदलकर टाटा मोटर्स रखा गया। 2005 में कंपनी ने 30 लाख व्हीकल प्रोडक्शंस का टारगेट अचीव कर लिया। टाटा मोटर्स ने 2006 में मार्को पोलो के साथ पार्टनरशिप की और बसेस बनानी शुरू कर दी और इसके बाद फोर्ड से JLR को खरीदकर जैगुआर और लैंड रोवर का प्रोडक्शन संभालने लगी। कुछ टाइम बाद रतन टाटा की लीडरशिप में कंपनी ने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया और इसे लगभग 1 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लाया गया। शुरू में थोड़ी पॉपुलैरिटी के बाद ये कार फेल हो गई। आज की डेट में टाटा मोटर्स भारत के सबसे बड़े व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। कंपनी के दुनिया भर में आज 80,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। कंपनी सालों से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बनी हुई है, जिस वजह से टाटा मोटर्स इंडियन मार्केट में बहुत ही मायने रखती है। आज टाटा मोटर्स लगातार तरक्की कर रही है और टाटा मोटर्स की नई पैसेंजर कार्स जैसे टाटा टियागो, टाटा नेक्सॉन, टाटा एल्ट्रोज और टाटा हैरियर मार्केट में शानदार परफॉर्म कर रही हैं। अगर एक इन्वेस्टर के तौर पर देखें तो टाटा मोटर्स का मार्केट कैप आज 55,647 करोड़ रुपीस है। कंपनी के शेयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE -16% है और फिलहाल कंपनी पर डेट भी काफी ज्यादा है, लेकिन कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ अच्छी दिख रही है। आपके रतन टाटा और टाटा मोटर्स के बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। यहाँ पर हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।